नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के एक दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्यूब या घन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अभी पासा पढ़ चुके हैं। पासा भी देखिएगा एक तरह का क्यूब ही होता है और उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक ये है, तो हम इसीलिए पासे के बाद इस घन टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, घन एक तरह का 3 डायमेंशनल फिगर होता है, त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं। इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें ये तीनों विमाएं होती हैं। विशेषता ये है कि किसी भी घन में जो उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ये तीनों बिल्कुल एक समान होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर आपके सामने बनाया है। इसमें देखिए, अगर मान लीजिए इसकी ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगी और इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, यानी किसी भी घन या क्यूब में उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं एक समान होती हैं। इसके बाद जो आपको जानने वाली महत्वपूर्ण बात है वो देखिए ये है कि किसी भी घन या क्यूब में कुल सतहों या फलकों की संख्या 6 होती है। ठीक है, सतह यानी मान लीजिए कि आप किसी कमरे में खड़े हैं तो उस कमरे को अगर आप घन मान लेते हैं तो उसका एक तो छत वाला पोर्शन होता है, दूसरा नीचे फर्श वाला पोर्शन होता है, लेफ्ट वाली दीवार, राइट वाली दीवार होती है और सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार। तो यही समझ लीजिए कि ये जो क्यूब है ये कोई कमरा है। तो इसी तरह इसका ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह, बाएं वाला सतह और दाएं वाला सतह, और ये सामने वाला सतह और ये पीछे वाला सतह, यानी कुल सतह की संख्या 6 होती है। दूसरा होता है कोर या भुजाओं की संख्या। तो पासे में मैं चूंकि आपको ये बता चुका हूं, फिर दोबारा यहाँ पे समझा रहा हूं कि किसी भी घन में कोर या भुजाओं की संख्या 12 होती है। अब आपके सामने आएगा कि कोर किसे कहते हैं या भुजा किसे कहते हैं। तो देखिए, कोर या भुजा वह लाइन होती है जिसपे दो सतहें आके मिलती हैं एक दूसरे से। जैसे ये ऊपर वाली सतह है और ये सामने वाली सतह है, ये दोनों सतह इस लाइन पे आके मिल रही है ना, तो ये जो लाइन है जहां पे दो सतह आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, वही जो है कोर या भुजा कहलाती है। इस तरह से पासे में चाहे इसमें घन में कुल कोर की संख्या कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। अब आपको देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, कभी भी घन में आप देखेंगे तो आपको 9 कोर ही दिखाई देंगे और ये जो पीछे 3 कोर छुपे होते हैं वो देखिए, ये हो गया 10 11 और 12। ये 3 कोर पीछे छुपे होते हैं, लेकिन मैंने आपको इस तरह डॉटेड लाइन के द्वारा इसको भी दिखा दिया कि घन में कोर या भुजाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर है 12, वो मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा है घन में शीर्ष या कोने की संख्या, कोना यानी कॉर्नर। तो किसी भी घन में कुल कोनों की संख्या या कॉर्नर की संख्या या शीर्ष की संख्या 8 होती है। अब आप कहेंगे कि ये कोना या शीर्ष क्या होता है? तो कोना या शीर्ष वह पॉइंट होता है जहां पे 3 सतहें आके एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे देखिए, ये ऊपर की सतह है, ये सामने की सतह है और ये दाएं तरफ की सतह है। ये तीनों सतह देखिए आपस में कहां पे मिल रही हैं? वो इस पॉइंट पे मिल रही हैं।
पॉइंट है जहां पे तीन सतहें आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, इसी पॉइंट को कहते हैं कॉर्नर या कोना या शीर्ष। तो इस तरह से एक किसी भी घन में कुल कोने या शीर्ष की संख्या 8 होती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। एक तो देखिए आपका ये हो गया, दूसरा कॉर्नर हो गया यहाँ पे 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 1 8। 8 कॉर्नर हो गए, 8 कोने हो गए। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा कि किसी भी घन में सतहों की कुल संख्या 6 होती है, कोर या भुजाओं की कुल संख्या 12 होती है तथा शीर्ष या कोने की कुल संख्या 8 होती है। यहाँ पे भी देखिए दूसरे पासे में मैंने आपको ये जो व्हाइट कलर्ड पोर्शन दिख रहा है ना, यही आपका कॉर्नर है, यही आपका कोने वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा प्रश्न में आपने देखा होगा कि आता है कि एक बड़ा घन है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर के, एक बड़े घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में परिवर्तित किया गया। परिवर्तित करने से पहले बड़े घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया। तो बताइए, उसके बाद नीचे कई प्रश्न आते हैं कि कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन होगी, कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनके किसी भी सतह पे कोई रंग नहीं होगा। तो इस तरह से रंगों के आधार पे ये भी पूछा जाता है। और इसके अलावा 2-3 प्रश्न और बनते हैं कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी और बड़े घन को छोटे घन में परिवर्तित करने के लिए बड़े घन को कुल कितनी बार काटा जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम जो है 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन और 4 सतह रंगीन, सॉरी 4 नहीं बल्कि रंगहीन सतह वाले घनों के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, जो एक सतह रंगीन होती है, जितने भी छोटे घन प्राप्त होंगे आपको जिनकी एक सतह रंगीन होगी, ऐसे घनों को हम कहते हैं सेंट्रल क्यूब या केंद्रीय घन। देखिए, सेंट्रल क्यूब या केंद्रीय घन वो होते हैं जो सभी कॉर्नर और ये जो मिडिल क्यूब के बीच में होते हैं। ठीक है, इनका केवल एक ही सतह ऊपर दिखाई देता है। तो जो सतह ऊपर दिखाई देता है वही बस केवल रंगीन होगा, बाकी 5 सतहें इनकी अंदर की तरफ होती हैं और अंदर की तरफ होने के कारण वो 5 सतहें उन पे कोई रंग नहीं होता है। तो देखिए, अगर आप इस फिगर में देखिए, मैंने 2 फिगर बनाया अलग अलग इसीलिए कि आपको मैं सही से समझा सकूं। तो ये देखिए, जो बिल्कुल बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है ना, जो बिल्कुल बीचों बीच सभी घनों में दिखाई दे रहा है, यही सेंट्रल क्यूब या केंद्रीय घन है। तो यहाँ पे देखिए, इन सभी सतहों पे केवल एक सेंट्रल क्यूब बन रहे हैं। अब इस फिगर में अगर आप देखिए दूसरे वाले घन में, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल क्यूब की संख्या हर सतह पे 4-4 है। ठीक है, ये जो बीचों बीच बिल्कुल होते हैं ना, यही होते हैं सेंट्रल क्यूब या केंद्रीय घन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक सतह पे 4 सेंट्रल क्यूब बन रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या, अगर आप इस पासे में देखें और आपसे पूछा जाए कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या, तो ये देखिए, जब एक सतह पे एक सेंट्रल क्यूब बन रहा है तो इस तरह से कुल 6 सतह होते हैं। जब एक सतह पे एक बन रहा है तो 6 सतह पे कितने सेंट्रल क्यूब बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी एक सतह रंगीन घनों की संख्या इस फिगर के हिसाब से 6 हो जाएगी। अगर इस फिगर में आपसे पूछे कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए कि एक सतह पे 4 सेंट्रल क्यूब बन रहा है और कुल सतह होते हैं 6। तो एक सतह पे 4, तो 6 सतह पे 4 6 24। तो 24 घन, इस फिगर में 24 घन ऐसे मिलेंगे जिनकी
एक सतह रंगीन होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा जो क्यूब होता है वो होता है मिडिल क्यूब या मध्य घन। मिडिल क्यूब या मध्य घन ऐसे घन होते हैं जिनकी दो सतहें रंगीन होती हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो है इनकी दो सतहें बाहर की तरफ निकली होती हैं। इनकी दो सतहें बाहर की तरफ निकली होती हैं, बाकी शेष चार सतह अंदर होता है। तो जब दो सतह बाहर निकला है तो इसका दो सतह रंगीन हो जाएगा। जैसे आप पहले वाले फिगर में देखिए, तो अगर आपको ये देखिए दो कॉर्नर के बीच में जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये दो सतहें, ये आपका मिडिल क्यूब है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा इसमें ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये मिडिल क्यूब है। तो मिडिल क्यूब जो है दो कॉर्नर के बीच में जितने भी ये क्यूब मिल रहे हैं यही आपका मिडिल क्यूब होगा। तो इस तरह से ये सब आपके जो दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर दोनों कोनों के बीच में ये आपके मिडिल क्यूब हैं। अब इस तरह से देखेंगे तो अगर एक आप लीजिए सरफेस, तो एक सतह पे देखिए कितने मिडिल क्यूब हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, एक सतह पे 4 बन रहे हैं। तो इस तरह से 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए और 4 यहाँ पे 12। तो ये देखिए जो दोनों कॉर्नर के बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, यही आपका होता है मिडिल क्यूब। यही आपका मिडिल क्यूब होता है जिसको हम M से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए दो कॉर्नर के बीच में बस एक ही मिडिल क्यूब बन रहा था। अगर इस फिगर में आप देखेंगे तो देखिए ये आपका जो पेंटेड एरिया है जो व्हाइट कलर से, ये आपका कॉर्नर हो गया। अब इस कॉर्नर के बीच में देखिए ये एक क्यूब, ये आपका मिडिल क्यूब हो गया और एक आपका ये मिडिल क्यूब हो गया। यानी यहाँ पे दो कॉर्नर के बीच में दो मिडिल क्यूब बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है, इस कॉर्नर के बीच में दो मिडिल क्यूब बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉर्नर के बीच में जो आपका ये क्यूब बन रहा है, घन बन रहा है, ये आपका मिडिल क्यूब होता है। इसकी दो सतहें बाहर की तरफ दिखाई देती हैं। जैसे कि देखिए एक सतह आपको यहाँ पे बाहर दिखाई दे रहा है और एक सतह इसका ये भी बाहर है। तो मिडिल क्यूब की दो सतहें बाहर होती हैं, इसीलिए इनकी दो सतहें रंगीन होती हैं। तो जब भी आपसे दो सतह रंगीन घन पूछे तो इसका मतलब है कि आपसे मिडिल क्यूब पूछ रहा है। इसके अलावा तीसरा कह रहा है कॉर्नर क्यूब या शीर्ष घन। कॉर्नर क्यूब या शीर्ष घन जो ऐसे घन होते हैं जिनकी तीन सतहें रंगीन होती हैं, और इनकी तीन सतहें रंगीन इसलिए होती हैं क्योंकि इनकी तीन सतहें बाहर की तरफ निकली होती हैं। जैसे आप इस फिगर में देखिए तो ये देखिए कॉर्नर क्यूब है। कॉर्नर क्यूब में इसकी एक सतह ये रंगीन है, एक सतह ये रंगीन है और एक सतह ये रंगीन है। तीन सतह बाहर, जिसकी जितनी सतहें बाहर दिखेंगी उतनी सतह तो रंगीन होगी। तो सेंटर का एक सतह की ओर बाहर दिखता है तो एक सतह रंगीन, मिडिल के दो सतह बाहर दिखते हैं तो दो सतह रंगीन, और कॉर्नर के तीन सतह बाहर दिखते हैं तो तीन सतह रंगीन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पूरे घन में कुल कितने कॉर्नर होते हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि घन में कुल कॉर्नर या कोने या शीर्ष की संख्या 8 होती है। तो जब भी आपसे तीन सतह रंगीन घनों की संख्या पूछे तो तीन सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा और हमेशा 8 होगी अगर घन की सभी सतह रंगीन होंगी तब। चौथा देखिए आपसे कह रहा है इनर क्यूब या आंतरिक घन। देखिए इनर क्यूब ऐसा क्यूब होता है जो जिसकी कोई भी सतह बाहर दिखाई नहीं देती है, जो बिल्कुल अंदर होता है। इस सेंट्रल
सभी सेंट्रल क्यूब के भी अंदर होता है, बीच में, उसकी कोई भी सतह बाहर नहीं दिखाई देगी। तो जब उसकी कोई सतह बाहर नहीं दिखाई देगी तो पेंट किस पे होगा, रंग किस पे लगेगा, किसी पे भी नहीं। तो ये जो इनर क्यूब होते हैं ये ऐसे क्यूब होते हैं जो अंदर छुपे होते हैं और उनकी कोई भी सतह बाहर दिखाई नहीं देती, इसलिए इनके किसी भी सतह पे रंग नहीं लगेगा और ये रंगहीन सतह वाले घन होंगे। इस पे आपसे प्रश्न पूछता है। इसके अलावा देखिएगा जो इस टॉपिक में 6 या 7 प्रश्न बनते हैं उन सबके आगे मैंने आपको यहाँ पे मैं आपके सामने फार्मूले सबके रख रहा हूँ। देखिएगा जैसे कि पूछेगा कि 10 सेंटीमीटर एक बड़े घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में परिवर्तित किया गया। परिवर्तन से पहले बड़े घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया। तो बताइए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो कुल छोटे घनों की संख्या हो जाएगी n का क्यूब। n का क्यूब। अब देखिए बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, तो ये n आपका 5 आ गया। अब यहाँ n की जगह पे आप 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब 125 होता है, यानी कुल छोटे घनों की संख्या 125 आ जाएगी। फिर कहेगा ये बताइए कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, यानी एक सतह रंगीन घनों की संख्या पूछ रहा है। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या यानी सेंट्रल क्यूब। तो देखिए इसका फार्मूला होता है 6 × n-2 का स्क्वायर। ठीक है, n देखिए 5 है तो 6 × 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाता है 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया तो 6 9 54, यानी 54 घन आपको ऐसे प्राप्त हो जाएंगे जो एक सतह रंगीन होंगे, जिनकी एक सतह रंगीन होगी। ठीक है, तो ये एक सतह रंगीन घन निकालना है तो 6 × n-2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। आगे देखिए कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी दो सतहें रंगीन होंगी, यानी दो सतह रंगीन घनों की संख्या, यानी आपसे मिडिल क्यूब पूछ रहा है। अब देखिए दो सतह रंगीन घनों की संख्या, तो इसका फार्मूला होता है 12 × n-2। 12 यानी कि दो मिडिल क्यूब, देखिए मिडिल क्यूब की या कोर की संख्या होती है 12। अब कोर पे ही तो मिडिल क्यूब बनेगा, तो 12 × n-2। n यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3, तो 12 या 36, यानी कि 36 ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी दो सतहें रंगीन होंगी। ठीक है, अब आपसे पूछेगा 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। अगर घन की सभी सतह रंगीन है तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा और हमेशा 8 होगा। ये याद रखिएगा, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं, क्योंकि जो कॉर्नर होते हैं यही कॉर्नर का ही 3 सतह रंगीन होता है और सभी घनों में कॉर्नर की संख्या 8 होती है, तो कॉर्नर क्यूब या 3 सतह रंगीन घनों की संख्या भी 8 ही होगी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछता है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनके किसी भी सतह पर कोई रंग नहीं होगा। किसी भी सतह पे कोई रंग नहीं होगा, यानी रंगहीन सतह वाले घन। तो देखिए n आपका 5 है, यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब, n यहाँ पे 5 है, 2 माइनस करेंगे 3 का क्यूब 27, यानी 27 घन ऐसे आपको प्राप्त हो जाएंगे जिनके किसी भी सतह पे कोई रंग नहीं होगा। फिर एक प्रश्न और बनता है कि बड़े घन को छोटे घन में परिवर्तित करने के लिए बड़े घन को कुल कितनी बार काटा गया। ठीक है, तो इसका देखिए किसी भी घन को 3 तरह से काटते हैं। जैसे इस घन को देखिए, एक बार हमने ऐसे वर्टिकल इस तरह से किया, फिर हमने वर्टिकल इस तरह से काटा और फिर हमने हॉरिजॉन्टल काटा, यानी हम 3 तरह से काटेंगे तब जाके हमको छोटे घन प्राप्त होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 3, अब आगे है n-1। ठीक है, तो n 5 है तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 12। ठीक है, तो ये बदलता रहता है, कभी 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर देगा, कभी अलग अलग परिवर्तित होता रहता है। तो ये देखिए घन या क्यूब पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको कहीं नोट कर लीजिए। आपका बस लगभग इतने ही, अगर आपने इतना कर लिया तो पूरा का पूरा ये क्यूब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको इसका सारा बेसिक्स कंप्लीट करवा दिया है। अब अगली वीडियो में
मैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में मैं उसको लेके आऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने जो भी मित्र हैं, प्रतियोगी मित्र हैं, उन तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए।